चलिए दोस्तों, आज के सवाल आपके प्रतिशत अंक से आगे शुरुआत करेंगे। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। तो आज के सवाल लगवाएंगे और हो सकता है ये प्रतिशत अंक कल हम समाप्त कर दें। उसके बाद प्रतिशत में ही नया टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है प्रतिशत का, याद रखना। हर चैप्टर में काम आता है इस प्रतिशत, कोई सा भी चैप्टर हो हर चैप्टर में प्रतिशत काम में आएगा। इसलिए इसे अच्छी तरह आप लगा लेना हमेशा, कभी भी आप इसमें कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। चलिए, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। उसने 56 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने का अंक याद करो। कल कल के सवाल थे उत्तीर्ण होने का प्रतिशत याद करो। आज का अंक आज का उत्तीर्ण होने के अंक थोड़ा सा फर्क है, देखना और लगाना जरूर आज के सवाल। ठीक है, लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, पहले हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ कितना प्रतिशत है? 31% माइनस 41%। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं प्रतिशत माइनस में आएगा, माइनस की मत सोचना, यहाँ पे केवल हमें घटाना है। चलिए, यहाँ पे 16 अंक उसे कम मिले, ये 16 और ये 56 अंक अधिक मिले और ये 56। याद रखना, ये कम मिले हैं और ये अंक अधिक मिले हैं, तो जोड़ेंगे। इतना हमें देखना है, यहाँ हमें उससे कम मिले हैं और इससे अधिक मिले, तो जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। हम कल आपको बता दें। यहाँ बचेगा 9% बराबर कितना हो जाएगा? 72। 6 6 12 की 2, 5 6 7, 72। और ये कितना, इसका कितना प्रतिशत है? ये इसका 8% है, 8। बस ये हमें पता करना था। 9 8 72, ये इसका 8 गुना है। 8 गुना कह सकते हैं हम, 8 गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 72 का 8 गुना है, ये हमें 8 गुना पता चल गया। अब हम इससे आगे उसका उत्तीर्ण होने का अंक प्राप्त करते हैं। अंक पता कैसे करें? अब यहाँ पासिंग मार्क्स, आराम समझना, जब बहुत जरूरी है। अभी पासिंग मार्क क्या होगा आपका? कितने अंक चाहिए थे? 31%। कितना गुना यहाँ पे प्राप्त हमने किया? 9 से ये बात है, कितना गुना है? 8 गुना। और कितने अंकों से फेल हो गया था? जितने अंक से फेल हो गया वो हमें जोड़ना है केवल। बहुत ही सरल विधि है, आप लगाएंगे। जैसे आपने कोई भी तरीका सीखा हो, ये एक बार ये लगा के देख लेना। उससे अच्छा ना हो, उससे अच्छा कारगर ना हो, फिर बताना। बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत ही मेहनत करके ढूंढ के लाए हैं। ये 31% है, ठीक है, ये परसेंट वाला 31 है, ये वाला। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसे नंबर मान के। 8 एक 8, 8 3 24 प्लस 16, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा आपका? ऐड कर देंगे इसे, 5 और 1 6, 264। उसका टोटल आ जाएगा ये 264। ये उसका आपका उत्तीर्ण होने का अंक ये है। इतने अंक लाएगा तब वह उत्तीर्ण होगा। सवाल अच्छी तरह समझना। पहले हमें निकालना है इसका प्रतिशत का अंतर, और जो मार्क्स दिए थे उसके दोनों को जोड़ना है। ये कम मिले और ये अधिक मिले हैं, तो इसलिए जोड़ना है। जब ये कम मिलेंगे और यहाँ भी कम होगा तो घटते हैं। अभी ये कम मिले हैं और ये अधिक मिले हैं, तो जुड़ेंगे। अब इसे याद रखना, बिल्कुल भटकने मत देना। 9 8 72, ये 8 बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। 8 में इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 9 8 72, ये 8 गुना है। तो 31 का भी हम 8 गुना करेंगे। जितने नंबर से फेल हो रहा होगा वो जोड़ेंगे, आपके पासिंग मार्क आ जाएंगे। यही विधि है, अगले सवाल दिखाएंगे आपको, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। आज का दूसरा सवाल रहा बिल्कुल वैसा ही है, आपको समझाने के लिए।
लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कैसे भी आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए आपको हर प्रकार के सवाल कराना मुझे बहुत जरूरी है। एक परीक्षा में साहिल को 38% अंक प्राप्त किए और वह 98 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। रवि ने 46% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के 42 अंकों से अनुत्तीर्ण। अब ये दोनों अनुत्तीर्ण रहे, पहले एक पास हो रहा था, एक फेल हो रहा था, अब ये दोनों अनुत्तीर्ण रहे। अब इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, 38% माइनस 46 बराबर क्या होगा, 98। जो ये अनुत्तीर्ण, इसे ये तो चाहिए चाहिए है, ये तो 98 ही रहेगा, लेकिन ये अनुत्तीर्ण हो गया तो इसका माइनस हो जाएगा। जब दोनों दोनों अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो उसमें एक का माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। इतना हमें याद रखना है। अगर एक फेल होगा और एक पास होगा तो जोड़ देते हैं, दोनों फेल हो रहे हैं अंकों से तो एक को घटा देंगे छोटे वाले टोटल को। इतना आपको याद रखना है हमेशा, बिल्कुल फोकस करें यहीं पे। ये इनका कितना परसेंटेज बचेगा यहाँ पे, 38 8, 8% बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 5 56। 8%, ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना, गुणा 7। ठीक है, जब 7 गुना आपको पता चल गया है, फिर वही विधि है जो मैंने आपको बताई थी, इसमें 7 का गुणा करेंगे और वो वाले अंक ऐड कर देंगे। पासिंग मार्क, पासिंग मार्क क्या रहेंगे, 38%। 38% में किसका मल्टीप्लाई होगा, जो ये गुना निकाला है, गुणा है 7 प्लस 98, क्योंकि वो वहां से फेल हो रहा था ना, इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे ही निकालेंगे आप, गुणा कर देंगे, 7 8 56 की, 6 7 की 21 और 5 26 प्लस 98 ऐड करेंगे इन्हें, 8 6 14 की 4, 9 6 15 1 16 और 364, ये उनका टोटल रहेगा। टोटल, जब स्टूडेंट के इतने मार्क्स होंगे तब वह पास होगा, याद रखिए, पास होने का टोटल है। पिछली बार पूरा टोटल बताया था, ये पूरे टोटल में से इतना जब स्टूडेंट को मिल जाएगा तब वह पास होगा। ये पास होने का टोटल है, याद रखना, उत्तीर्ण होने का अंक। सवाल बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं एक बार देख लिया बस कहानी खत्म होगी, कहानी याद खत्म नहीं। इन सवालों को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक दो बार एक तरह से आपको रटना पड़ेगा ये उत्तीर्ण होने का अंक। ठीक है, चलिए आप अगला सवाल करवाते हैं आपको। आज का तीसरा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। एक परीक्षा में राजीव को 20% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। विनय ने 50% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर, यहाँ पे अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, पास होने, वहां पे पहले बीच वाले सवाल में, तीसरे सवाल में फेल हो रहा था, यहाँ पे उत्तीर्ण हो रहा है, उससे 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। दोनों के पास अंक क्या होंगे, पासिंग मार्क पूछे। पहले आपका उसका गुना निकाल लेंगे, प्रतिशत को गुना, 20% माइनस 50%। हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे ये माइनस में नहीं आएगा, प्रतिशत में है, इसलिए 25 को 25 जैसे करा जाएगा और इसे जो अधिक प्राप्त किए इसे भी जोड़ा जाएगा। तो यह कितना बचेगा, यहाँ 30% बराबर हो जाएगा आपका 45। अब 30 का 45 कितने गुना है, तो यहाँ से ऐसे पता करेंगे, 45/30, 15 या 45, 15 दूनी कितना हो गया, कितना गुना, 3/2 गुना। यहाँ पे कितना गुना हो गया, 3/2 गुना। जब ये निकाल लिया आपने तो आपको पासिंग मार्क निकालने पड़ेंगे। पासिंग मार्क, PASSING मार्क क्या होंगे, कितने अंक चाहिए, तो उसे 20% अंक मिले थे, उसे कितना, उसका गुना निकला, प्लस किए जाएंगे 25। आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ चुका है। बस इससे ही
10 बार जाएगा, 10 या 30, 30 प्लस 25 बराबर हो गया आपका टोटल मार्क। आपके पास 55 होंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आप, उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। समझ गए ना आप। यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, माइनस करके दोनों को जोड़ेंगे, इसका गुना निकालेंगे, इस गुने को पहली वाली लाइन से ले आएंगे, पासिंग मार्क निकल आएगा, इसका मल्टीप्लाई इस गुने से करेंगे, प्लस ये वाले अंक यहाँ रखेंगे ऐड करने के लिए। ये 30 आया, 30 और 25 55, ये आपका हो गया पासिंग मार्क। आपका चौथा सवाल आज कल लाते हैं आपके सामने। चलिए, आज का चौथा और आखिरी सवाल है, किसी परीक्षा में ए को 40% अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसका कुल प्राप्तांक 240 है। इसी परीक्षा में बी को 372 अंक प्राप्त हुए तो बी का प्रतिशत अंक ज्ञात करो। चलिए, यहाँ पे पहले ए को मिलती है, यहाँ पे बी को मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं, 40%। 40%, उसके टोटल अंक कितने हो गए, टोटल दिया गया 240। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने अंकों से, कितने प्रतिशत अंक उसे मिले हैं। इसका इसमें डिवाइड देंगे कितने से, 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, बिल्ली बिल्ली चली जाएगी, यहाँ पर क्या बता दे रहे हैं आपको। तो 240 बटे 40, 6%। कितना बचेगा आपको, 6% बचेगा। इससे करेंगे तो 6 6 आ जाएगा, या जो हमने आपको पहले लिख दिया। तो 6 से इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर 6 आ जाएगा। जब इसमें 6 आ गया है तो वही अंक है। यहाँ पर हमें पता नहीं कितने प्रतिशत है, लेकिन उसका टोटल दे दिया है 372। नीचे का हमें अंक पता करना है तो 6 से डिवाइड करें और ऊपर वाले नंबर डिवाइड करेंगे, और ऊपर वाले से अगर यहाँ से अगर ऊपर वाला नंबर लेना है तो परसेंटेज आ जाएगा आपका, इसी से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे हम, 372 बटे 6, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, तो एक्स बराबर आ जाएगा 62%। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 62%, यही आपका आंसर है। आप फिर से देख लीजिए सवाल को, हमें टोटल निकालना था ए का, एक ए को प्राप्त हुए 40% अंक और उसका कुल टोटल था 240। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 6% आ जाएगा, यहाँ से हमने आपको बताया। तो और ये अंक निकालने के लिए इसी अंक से इस अंक को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा आपको 62%। और पुरानी वाली विधि से आप लगाना चाहते हो वैसे कर लीजिए, ये आपकी सबसे सरल विधि है। अब आपका हम कल मिलेंगे इस सवाल के बाद। देख लेना, सवाल बहुत अच्छे हैं और चारों सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।